हेलो दोस्तों, मैं प्रेम यादव आप लोगों को मैं बताना चाह रहा हूँ कि देखिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए क्योंकि जो भी न्यूज़ आ रहा है हम लोगों को तो वो आप लोगों तक पहुँचा रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि सभी लोग देखिए अगर नहीं तैयार होते हैं, एक साथ जो काम नहीं करेंगे तो यह काम नहीं होगा। किसी की भी नियुक्ति पत्र मिलना मुश्किल हो जाएगा, ये समझ के चलिए। क्योंकि देख रहे हैं इसमें फर्जीवाड़ों की संख्या भी बढ़ रही है। दूसरी बात कि कहीं की सीट जो है, कहीं-कहीं का सीट ही ओबीसी का खत्म हो गया है, कहीं एससी का खत्म हो गया है, कहीं जनरल का खत्म हो गया है और कहीं का इतना हाई मेरिट चला जा रहा है कि लोग उसको समझ ही नहीं पा रहे हैं कि इतनी हाई-हाई मेरिट वाले अभी हैं कहाँ। तो आप ये मान के चलिए अभी तक तो ये सोचते थे कि हम मेरिट के अंदर हैं, मेरिट के अंदर हैं, लेकिन ये मत भूल जाइए मेरिट के आपके मेरिट से काफ़ी लोग अभी ऊपर हैं। इसलिए इन सभी को देखते हुए हम लोग सचिव सर से मिलते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सर हम लोगों का मेरिट ठीक-ठाक होने के बाद भी नहीं हम लोग वहाँ तक पहुँच पा रहे हैं। और किसी-किसी ज़िले का ऐसा है कि वहाँ का मेरिट इतना लो है कि वहाँ के बच्चे मतलब पूरी तरह से जिनका एकदम लो है वो भी हो जा रहे हैं। तो हम लोग हाई मेरिट लेकर के ही बैठे रह गए। तो मैं ये चाहूँगा कि सभी लोग एक बार हम साथ में निकलें और चलें और कमेंट में भी बताएँ कि कब चलना है, कैसे चलना है। अगर हम लोग आज मिलते हैं तो बहुत अच्छा है, उसका रिस्पॉन्स हम लोगों को जल्द ही मिलेगा मिलेगा। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आज शाम को तो हम लोग मिल नहीं सब बात नहीं कर पाए। देखते हैं कि कोई कॉन्फ्रेंस में नहीं आ रहा है, तमाम बच्चों इधर-उधर भटकने लगे हैं, अब दूसरे के बहकावे में आने लगे हैं। तो मैं कह रहा हूँ हमने हर ज़िले का मदर लिस्ट से खंगाल डाला है कि मदर लिस्ट में अभी बहुत बच्चे हैं। आप लोग ये सोचते हैं कि नहीं है बच्चे, नहीं है बच्चे, जिस दिन काउंसलिंग होगी उस दिन देखिएगा, अभी काफ़ी बच्चे बाहर हो रहे हैं। और सीटों के सापेक्ष मैं यही कहूँगा कि सभी लोग यही रिक्वेस्ट करिए कि जो है ओपन टू ऑल कराया जाए। और 20 ज़िले जहाँ हैं लोगों के पास सीटें नहीं हैं, वो भी बहुत परेशान हैं। अगर मैं उन लोगों की बात रखूँ तो वो लोग भी परेशान हैं। वो लोग किसी भी ज़िले में काउंसलिंग कराने के लिए सचिव सर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ओपन टू ऑल की मांग कर सकते हैं। हम किसी को दबाव नहीं डाल सकते हैं, सिर्फ़ उनसे रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि सचिव सर हम लोगों की बातों को ना सुने। अगर हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, अगर उनसे हाथ जोड़ते हैं, विनती करते हैं, तो ज़रूर सुनेंगे। क्योंकि अधिकारी ये कभी नहीं चाहते हैं किसी भी बच्चे का नुकसान हो। बस हो सकता है कि उन्हें इस बात की जानकारी ना हो, ये बात उन तक पहुँची ना हो, तो हम लोग इस बात को, अपनी बात को, अपनी दुःख, दर्द, पीड़ा को हम वहाँ तक पहुँचाएँगे और पहुँचाने से ही हम लोगों का उद्धार होगा। ये मान के चलिए, किसी लड़के के बहकावे में मत आइए, किसी के कहने से बहकावे में मत आइए कि हम पैसा दे के हो जाएँगे, उनका ये हो रहा है, उनका हो रहा है। पूरा देखिएगा, पूरी छानबीन के साथ कराई जा रही है काउंसलिंग। अब यहाँ देख लिए फर्जीवाड़े में कानपुर के 2 युवक दबोचे गए हैं, जो पकड़ लिए गए हैं, वो कानपुर के बच्चे हैं। अब देखिए सिद्धार्थनगर वरिष्ठ संवाददाता बीएसए कार्यालय में शुक्रवार को 12/460 सहायक शिक्षक भर्ती के अंतर्गत फर्जी अंक पत्र काउंसलिंग कराने आए 2 युवकों को संदेह होने से शिक्षा विभाग के कर्मियों को ने पकड़ लिया। उनको पकड़ लिया गया है। इसके बाद बीएसए ने शुक्रवार को रात पुलिस को बुलाकर दोनों युवकों को सौंप दिया है। दोनों चचेरे भाई हैं। अब बताओ, दोनों चचेरे भाई हैं और वो फर्जी अपना अंक पत्र बनवा करके लेके गए और काउंसलिंग करवाने लेके गए। बीएसए कार्यालय में शुक्रवार को सहायक शिक्षक के 302 पदों के लिए काउंसलिंग में हो रही थी। 2 युवक वो लोग देर शाम को बीएसए पहुंचे और बीएसए देवेंद्र कुमार पांडे ने कहा कि कानपुर से आ रहे हैं और इसी वजह से देर हो गई, सर मेरी काउंसलिंग कर लीजिए। अब इसी के आदेश के दौरान अंक पत्र बीएसए को संदेह हो गया कि ये लेट क्यों आ रहे हैं। अगर किसी का हुआ है, काउंसलिंग लेटर में उनका नाम है, तो इतने देर से कोई नहीं आएगा। न उनको रात नींद आएगी, तो वो तो तुरंत पहुंच जाएंगे, सुबह ही पहुंच जाएंगे, 6 बजे, 5 बजे, 8 बजे पहुंच जाएंगे। लेकिन ये एकदम शाम को आ रहे हैं, तब इस बात को उनको संदेह हुआ। जबकि आवेदन के अनुसार 10 वर्ष पुराना अंक पत्र होना चाहिए। इसके बाद
देखिए बीएसए ने आवेदन पत्र में दर्ज मोबाइल नंबर पर बात की तो पता चला दोनों युवक पहले से ही शिक्षा विभाग में नौकरी कर रहे हैं। अब लो, वो जिसका आए थे जिसके अंक पत्र पे काउंसलिंग करवाने, तो वो पहले से ही नौकरी कर रहे हैं। अब बताओ, एक फिरोजाबाद व दूसरा मुरादाबाद के बतौर शिक्षक तैनात हैं। अब बताओ, इसके बाद बीएसए ने पुलिस को बुलाई और पूछताछ दोनों युवकों को पहचान की। कानपुर नगर अरहत्तर से 490 गड़हिया रावतपुर, ये सब इसी तरह से होता रहा। आप लोग ये मान के चलिए, देवेंद्र कुमार पांडे ने दोनों युवकों को आरोप पुलिस को सौंप दिया है और दोनों फर्जी अंक पत्र बनवा कर काउंसलिंग करवाने के लिए आए थे। अब इन्हीं सभी बातों को लेकर के हम लोगों को तैयार रहना है, अलर्ट रहना है। हमसे ऊपर कौन है, हमसे नीचे कौन है, सारी जानकारी आपको रखना होगा। अगर इन सब की जानकारी आपको पल पल में पाना है तो चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको हर जगह की नोटिस, जो भी जैसे भी ये संदेश आता है तो तुरंत आप लोगों को सटीक जानकारी दी जाएगी और अच्छी राय दी जाएगी कि आप किस तरह से हो सकते हैं। हम उस तरह से यूट्यूब में नहीं हैं कि हमारा यूट्यूब से ही काम चल रहा है, हम यूट्यूब के पीछे दौड़ रहे हैं। यूट्यूब के पीछे नहीं दौड़ रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे कितने भाई बहन सब अच्छे तरह से, जो जिनकी मेरिट है वो लोग कहीं परेशान ना हो, उनकी नियुक्ति जरूर मिले। और यह भी है कि किसी का भला चाहोगे तो भला जरूर होगा। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग दूसरे के बहकावे में ना आए, ठीक, कि ये इनका ऐसा है उनका ऐसा है, सब सही है। जो भी है बीएसए हैं, कोई ऐसा नहीं है कि कम पढ़े लिखे हैं, सब लोग अच्छी शिक्षा से आए हुए हैं और सबको ये पता है कि फर्जीवाड़ों को हम पकड़ सकते हैं कि नहीं पकड़ सकते हैं। अगर बीएसए अगर चाहते हैं तो कोई भी व्यक्ति फर्जी काउंसलिंग नहीं करा सकता है, इस बात को ध्यान में रख लीजिए। और बीएसए कभी नहीं चाहेंगे कि कोई व्यक्ति फर्जी कराए, किसी बच्चे का नुकसान हो। अगर कोई व्यक्ति फर्जी अगर मान लो करवा भी लेता है तो उसकी जांच आगे होते ही वो पकड़ा जाएगा जरूर। लेकिन हाँ, ये सीट आपकी, ये सीटें खराब हो सकती हैं। तो मैं यही कहूँगा कि लखनऊ चलने के लिए सब लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए कि कब चलना है, सचिव सर से मिलना है, तो हम उसी आधार पर तैयारी अपना बनाएं और हम लोग भी अपने अपनी नियुक्ति के लिए तत्पर हो जाएं। तो इसी के साथ दोस्तों मैं यही कहूँगा कि सभी लोग इस न्यूज़ को सभी तक पहुँचाएं। जो भाई बहन हमारे दूर दराज के हैं उन लोगों तक भी पहुँचे। अगर यह बात उन लोगों तक पहुँचती है तो वो लोग भी लाइक और हम लोगों के सब्सक्राइब साथ जरूर में करिएगा। पहुँचे। ठीक है, लाइक और ओके, थैंक सब्सक्राइब यू और सर। शेयर।